में हमारे साथ अरुण भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है, हालांकि जो नेता हैं कांग्रेस के वो ये कह रहे हैं ऑल इज वेल, क्या वाकई मध्य प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है? जो अभी तो दोनों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सिंधिया कैंप के विधायक हो, सब अपनी तरफ से एक ब्रेव फेस जिसे कहते हैं ना कि बहादुरी का चेहरा तो कम से कम सामने रखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान, हर नेता, चाहे कमलनाथ हो, चाहे सिंधिया फैक्शन हो और चाहे वो बीजेपी के लोग हो, कोशिश कर रहे हैं अपना अपना नंबर आगे बढ़ाने की। और उसी कोशिश में कमलनाथ ने अप्रोच किया है उन लोगों को, 19 लोगों को जो कि बेंगलोर में है और जो सिंधिया समर्थक है और जो इस आधार पे गए हैं कि यहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो अब कमलनाथ की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, आपको मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलेगी, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी अगर वहां आप सिंधिया के साथ जाते हो। तो सिंधिया को तो बीजेपी में जो जगह मिलती है मिलेगी, लेकिन आपको तो हर हाल में चुनाव लड़ना पड़ेगा और जब दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा। इस आधार पर 19 विधायकों को कन्विंस करने की कोशिश कमलनाथ की तरफ से हो रही है। ठीक है, हम जरा दीपक रावत का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, आप जहां मौजूद हैं वहां पर सुबह से क्या हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त गुरुग्राम के मानेसर में हम मौजूद हैं। मानेसर का ये वो होटल है जिसकी तस्वीर अभी आपको दिखाते हैं। ये वो होटल है आईटीसी होटल। इसी होटल में करीबन रात के 2:30 बजे ये तमाम बीजेपी विधायक यहाँ पहुंचे हैं। साथ में अनिल जैन भी हैं। अनिल जैन हालांकि होटल से निकल चुके हैं, लेकिन 1:30 बजे का वक्त था जब दिल्ली एयरपोर्ट पर ये तमाम विधायक पहुंचे थे। उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत भी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि सब छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आए, होली की छुट्टी मनाने आए हैं, लेकिन विधायकों से मिलने के लिए फिलहाल किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, बाहर तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर किसी को अंदर जाने भी दिया जा रहा है तो उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है, उससे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि वो होटल से जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, अनिल जैन के बाद कोई दूसरा बड़ा नेता फिलहाल इन विधायकों से मिलने नहीं आया। लेकिन एक अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, ये भी बताया जा रहा है कि जो विधायक कांग्रेस से जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो भी शायद यहाँ पर लाए जा सकते हैं। तो 12:30 बजे जब सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद डेवलपमेंट जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर कोई ना कोई नेता जरूर पहुंच सकता है। अनुराग नांडा भी हमारे साथ हैं, सिंधिया के घर के बाहर ही वो मौजूद हैं। अनुराग, एक तरफ जो सिंधिया समर्थक लोग हैं उनको, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो सिंधिया के साथ ही रहेंगे, लेकिन यहाँ ये भी खबरें, कांग्रेस का कहना है कि जो बाकी विधायक हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है। अब क्या गणित बैठ सकता है? क्या उठा पटक 12:30 बजे के बाद देखी जा सकती है जब सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, असली तस्वीर 12:30 बजे के बाद ही साफ होगी जब सिंधिया शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। तब तक ये रस्साकशी, और तब तक क्यों, जब तक बहुमत सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक ये रस्साकशी लगातार चलती रहेगी। माफ़ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उनके साथ 20 से ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन कितने विधायक जिस वक्त शक्ति परीक्षण होगा उस वक्त तक उनके साथ बचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो तभी ये सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैक उनके साथ है। और यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो उनके समर्थकों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेंगलोर गए सिंधिया समर्थक 10 विधायक और 2 मंत्री बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हम महाराज के साथ आए थे लेकिन बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है, यानी कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया था वो अब वापस ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, एमपी में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। मनोज, सिंधिया समर्थकों के विधायकों का यह कहना कि हम महाराज के तो साथ हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है। ये सुबह से न्यूज 18 इंडिया ने इस बात को, सुबह से जिस तरह से कमलनाथ की तरफ से कोशिश की गई बेंगलोर के 19 विधायकों से और उनको जो कन्विंस किया जा रहा है सिर्फ एक आधार पर कि आपका भविष्य क्या होगा, तो अब जो बात सामने आ रही है कि जो बातचीत हुई उसके बाद उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, 2 मंत्री हैं और कम से कम 8 से 10 विधायक हैं जो ये अब इस बात को कह रहे हैं कि आखिर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन किया, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद राज्यसभा का चुनाव लड़े या जो भी बीजेपी में उनके साथ होता है, तो वो तो चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव हारे हुए थे तो उनके साथ तो हो जाएगा, उनके लिए सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन
इन विधायकों को उस हालात में क्या मिलेगा। तो ये आधार था, इसी आधार पर कन्विंस किया जा रहा था और ये विधायक अब ऐसी बात उठा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि यहाँ पर सीधी जो सत्ता का जो संघर्ष है वो एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह चल रहा है कि कब आप ऊपर जाते हो और कब आपको सांप काटता है, उसके बाद फिर आप उसी सीढ़ी से उतर के नीचे आ जाते हो, कभी उसी सीढ़ी से ऊपर चले जाते हो। तो सांप सीढ़ी के इस खेल में कमलनाथ की तरफ से कोशिश हुई है कि अगर ये विधायक का सारा खेल है। और अब ये इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे थे। बीच अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी के घर के बाहर वो मौजूद है। अरुण, वहां पर क्या हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए चले गए यहाँ पर, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही है वो बहुत ही मौजूद है। उनका ये कहना था कि झटका तो जरूर लगा है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इस झटके से हमें उबरना होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी उनको घरेलू सदस्य मानती थी, बेटे की तरह उनको मानती थी, लेकिन उन्होंने जो त्यागपत्र दिया उसमें उन्होंने जिक्र किया डियर मिसेस सोनिया गांधी, और ये बहुत ही खराब लगा उनको। और चूंकि व्यक्तिगत स्तर पर उनके रिश्ते थे और इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते, तो अधीर रंजन चौधरी हो चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हो, अभी जो शौक है, जो उनको झटका लगा है, उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सिंधिया का जाना एक बड़े स्तंभ का कांग्रेस से जाना, और ऐसे समय में जब कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, 3 राज्यों में उसकी सरकार बनी थी और वहीं से कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि आगे की तरफ जा रही है। जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था बीजेपी का, उसको रोका था और बड़ी ही जोर शोर से इसका प्रचार किया गया था कि कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती हिंदुस्तान से, उसकी रग रग में है, कण कण में है। लेकिन एक जगह बनी बनाई सरकार अगर कुछ नेताओं के ईगो के चलते चली जाती है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से जो इंट्रोस्पेक्शन का समय है उसकी मांग भी कर दी गई है पार्टी के अंदर से। आप देखिए, पीएल पुनिया ने कहा है कि अगर 15 साल बाद सरकार बनी थी तो गिरी क्यों, इस बात की चर्चा पार्टी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, हमने महाराष्ट्र की तस्वीर देखी जिससे बीजेपी ने बहुत कुछ स्वाभाविक तौर पर सीखा होगा। यहाँ आज जो स्थिति दिख रही है, जो खबर आ रही है कि 10 एमएलए और 2 मंत्री जो हैं वो बीजेपी में जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे में बीजेपी की रणनीति इस वक्त क्या होगी? देखिए अर्पिता, बीजेपी इस मामले में बेहद ही एकदम कहा जाए कि बहुत ही देख विचार करके सब कदम उठा रही है। यही कारण है कि आधिकारिक तौर पर अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे या सरकार गिराएंगे। किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के विधायकों को एकजुट रखे हुए हैं, उनको एक साथ रखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उसमें बीजेपी भी चिंतित है और बीजेपी को ये पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो पार्टी में लाना आसान था, क्योंकि उनके सामने एक भविष्य दिखाई देगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हें राज्यसभा सीट भी मिल सकती है, केंद्र में मंत्री पद भी मिल सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर विधायकों के सामने ये खतरा होगा कि अगर उनकी विधायकी चली गई तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी अगर दोबारा मध्यावधि चुनाव हुए तो। और अगर चुनाव हुए, दोबारा उन्हें टिकट भी दे दी, तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। तो इस तरीके की बातें कमलनाथ और कांग्रेस समर्थक, बाकी नेता भी लगातार विधायकों को समझाने में जुटे हैं और इसी कारण से विधायकों के मन में भी कहीं ना कहीं दुविधा है। और दोनों ही पार्टी को ये पता है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है विक्रांत, और हमारे साथ जितने सहयोगी बने हैं आप बने रहिए। इसी बीच सिंधिया पर अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि सिंधिया कांग्रेस के में महाराजा थे और बीजेपी में उन्हें प्रजा बनना पड़ेगा। सोनिया गांधी उन्हें बेटी की तरह मानती थी। हमारे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी है। अधीर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप चले गए, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इस झटके से क्या पार्टी ऊपर पाएगी और क्या आपका केंद्रीय नेतृत्व नाकाम रहा है उनको रोकने में? देखिए, किसको अगर कोई अपने मत से चले गए, किसका अगर ये लगा कि हमारा जो उच्चाकांक्षा है वो कांग्रेस में रहते हुए पूरा नहीं होगा, हमें कांग्रेस छोड़ के अगर कहीं जाएंगे तो हमें वहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा, वो अपना सोच होते हैं। देखिए, जिस विचारधारा के साथ कांग्रेस लड़ रहे थे और जिस विचारधारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं, आज क्या वो विचारधारा के साथ वो संपर्क रखते हैं या विचारधारा की विरोध करती है, पता चल गए हैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को। जिस विचारधारा के खिलाफ वो लड़ते रहे, जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते लड़ते ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, वो आज विचारधारा को छोड़कर सिर्फ अपना उच्चाकांक्षा को पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी में कम से कम महाराजा की तरह विराजमान थे, अभी उनको प्रजा जरूर बनना पड़ेगा। और ये भी मेरे तरफ से ये भी बड़ा एक मुझे दुख लगा कि जिस मैडम सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपना बेटा समान मानता था,
वो सोनिया गांधी को जब चिट्ठी लिख के इस्तीफा की तो डीआर मिसेस गांधी कहना मुझे बुरा लगा। ये जरूर आपकी दौरान मैं कहना चाहता हूँ देशवासी को। मेरा आखिरी सवाल आपसे, झटका है ये पार्टी के लिए? और झटका तो जरूर होगा, अगर हमारा कोई भी नेता जाए झटका तो जरूर है, लेकिन झटका का मतलब ये नहीं कि हम संभाल नहीं पाएंगे, जरूर हम संभाल लेंगे और संभाल रहे हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत का दावा किया, साथ ही सरकार 5 साल चलने की बात भी कही। मनोज, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्योंकि 10 एमएलए 2 मंत्री ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं है, और आप भी बता रहे हैं कि जो उन्हें समझाया जा रहा है शायद वो उससे कन्विंस्ड भी होते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में समीकरण क्या बनते नजर आ रहे हैं? क्या सरकार अभी भी खतरे में है अगर ये 10 एमएलए और 2 मंत्री साथ आ जाते हैं? ये सबसे अहम बात है। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाएंगे, शामिल होंगे औपचारिक तौर पर, उसके बाद इन 19 विधायकों को किस तरह का इनका एटीट्यूड होता है और ये आगे अपनी क्या रणनीति रखते हैं, क्योंकि 19 के बाद जो बाकी 4 लोग आए थे, 23-24 तक लोगों की कल तक चर्चा थी कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो बाकी 4 तो ऐसे लोग हैं, चाहे वो बिसाहू लाल सिंह हो, चाहे वो एंदल सिंह कंसाना हो, जो आखिरी वक्त पे जिस तरफ हवा बह रही होगी उस तरफ झुक जाएंगे। लेकिन 19 विधायकों ने मगर अपने सीधे तौर पर बीजेपी के जरिए अपने इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचाए हैं। अगर वो अपने इस्तीफे उनके अभी तक स्वीकार नहीं हुए हैं, यानी वो विधानसभा के सदस्य अभी तक हैं और वो तब तक सदस्य बने रहेंगे स्पीकर जब तक चाहेंगे। स्पीकर अगर चाहे तो स्वीकार भी कर सकते हैं, स्पीकर टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आने को भी कह सकते हैं। तो अर्पिता, सबसे अहम यही है कि अगर 19 विधायकों में से कोई टूट गया तो ये समीकरण थोड़े पेचीदा हो जाएंगे, और फिर ऊंट किस करवट बैठेगा, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि जो नंबर गेम हम देख रहे हैं उसमें 8-9 विधायकों का इस तरफ होना या उस तरफ होना, किसी के भी तरफ या तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, सारे 19 टूट गए, और अगर सारे 19 में से 8 इस तरफ आ गए तो कमलनाथ की सरकार बच भी सकती है। बिल्कुल, तो यानी 12:30 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये जब सिंधिया औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे बीजेपी में, तब देखना होगा कि ऊंट किस करवट रुख लेता है। वहीं सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी नेता पीएल पुनिया ने निशाना साधा। पुनिया के मुताबिक सिंधिया के लिए पार्टी ने बहुत कुछ किया और उन्हें 10 साल मंत्री भी बनाया, ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना ठीक नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया हैं। पुनिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ के जाना कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? देखिए, दुर्भाग्य है, जिस व्यक्ति को पार्टी ने इतना सम्मान दिया, सब कुछ दिया, 10 साल तक यूपीए सरकार रही, 10 साल वो मंत्री रहे और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश उनके हवाले रहा। पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और लोगों ने उन्हें अब की बार निर्वाचित नहीं किया। ये एक उनको झटका हो सकता है, लेकिन पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। और जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे, बोलते रहे, सोचते रहे, दमदारी से लड़ते रहे, उसी के पाले में जाके बैठ जाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि कोई विशेष ही परिस्थिति रही होंगी जो घोर आपत्तिजनक है, गलत है। नहीं, आपको क्या पार्टी के अंदर भी इस बाबत विचार करना चाहिए? क्योंकि आपने ट्वीट किया था कि क्यों छोड़ के गए, इसका तो इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए ना। इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। एक बड़े नेता हैं और वो छोड़ के जाते हैं, और आज से नहीं, काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी थी, उनको जैसे अध्यक्ष बनाया जाएगा या उनकी कहीं से रहेगी। अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा अवश्य होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने मिल करके गठबंधन बना के इतना ज़्यादा उनको परेशान कर दिया कि वो चले गए, इस तरह की संकेत दी उनके लोगों ने। नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अब स्वार्थपूर्ण अगर कोई हो के छोड़ के जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है।
लेकिन कमलनाथ जी निष्पक्ष तरीके से सबको साथ लेके करने की कोशिश हमेशा की है। वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट में लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना बहुत बड़ा झटका है। सिंधिया पार्टी में एक केंद्रीय स्तंभ थे, नेतृत्व को उन्हें मनाने के अधिक प्रयास करने चाहिए थे। सिंधिया की तरह देश भर में कई अन्य समर्पित कांग्रेस नेता हैं जो अलग अलग और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब ऐसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जिनमें मेहनत से काम करने की क्षमता है। अरुण, ये ट्वीट अब दरअसल क्या दिखाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें कहा जाता है कि कांग्रेस के एक चेहरे के तौर पर ही देखते थे, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नेता, उसका कांग्रेस को छोड़ जाना, क्या कांग्रेस को वापस से अपने अंदर खेमे में झांक कर देखने की जरूरत नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 1 साल से लगातार परेशान थे। उन्होंने कोशिश पूरी की। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले उन्होंने अपनी बात जब पहुंचाई, विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा था क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एक नेक्सस बना लिया था। उसके बाद उनके लोगों को मंत्री उस संख्या में नहीं बनाया गया जैसा वो चाहते थे। उसके बाद उनको वादा किया गया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो नहीं बनाया गया। उनसे वादा किया गया कि आपको राज्यसभा दिया जाएगा, वो जब उनको खटाई में पड़ता दिखा तब उनके सब्र का बात टूटा है। यानी समय पूरा था कांग्रेस नेतृत्व के पास कि उनको रोक सकते थे, उनको संभाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व की भी ढिलाई जरूर है। और इस मौके को देखिए, जो नेता मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर है, चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, वो चाहते हैं कि उनकी भूमिका बढ़े। यानी संगठन में सिर्फ कुछ ही लोगों को, जैसे वेणुगोपाल हैं, राजीव सातव हैं, शक्ति सिंह गोहिल हैं, इन्हीं लोगों को सारी जिम्मेदारी न दी जाए, बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। और उसकी भी मांग शुरू हो गई है पार्टी के अंदर। ठीक है अनुराग, सिंधिया के घर के बाहर आप मौजूद हैं, वहां क्या हालचाल? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो सिंधिया समर्थक हैं उनका पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि भीड़ भी लग गई है और बीच बीच में नारेबाजी भी हो जाती है श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद के नाम से। और हलचल अभी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि 12:30 बजे जैसा समय बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तो अभी जो सिंधिया निवास है वहाँ पर हलचल थोड़ी सी तेज़ हो गई है। गाड़ियों को लगाया जा रहा है ताकि कुछ देर में अब से यहाँ से निकलेंगे तो उसके लिए गाड़ियाँ तैयार की जा रही हैं और तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या आप भी कांग्रेस में अभी भी हैं या सिंधिया साहब के साथ? सिंधिया साहब के साथ हम कांग्रेस में ही, सिंधिया साहब के साथ रहेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे तो उन्हीं के साथ हम। हाँ, तो आप भी कहाँ से आए? आप? हम ग्वालियर से आए हुए। हाँ, हाँ, महाराज के साथ हैं। जो सिंधिया जी जो निर्णय लेंगे हर निर्णय में हम उनके साथ हैं। लेकिन विधायक तो कांग्रेस के कह रहे हैं, कुछ विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर जाएंगे तो साथ नहीं है सिंधिया साहब के, वैसे तो साथ हैं। नहीं, जो महाराज के जो विधायक हैं वो सारे लोग महाराज के साथ हैं। जो भी मंत्री हैं, 6 मंत्री महाराज के साथ हैं, सब लोग महाराज के साथ हैं। बहुत बड़ा तबका महाराज के साथ है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सरकार बचेगी या जाएगी? मध्य प्रदेश में अगर महाराज नहीं रहते तो सरकार जाना निश्चित है। और महाराज रह सकते हैं, कोई गुंजाइश नहीं? अब लगता है कि अब कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, तमाम समर्थक कह रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार जाएगी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अलग होते हैं तो। और साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो समर्थक हैं, आप लोगों को लगता है कि आप यहाँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है जो समर्थक हैं और नारेबाजी आप लोग कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, संख्या बढ़ती जाएगी और ये संख्या बढ़ना ही है क्योंकि श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुखिया हैं और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनकी प्रदेश को आवश्यकता है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने? हमें इसलिए लगता है कि सिंधिया आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रदेश का विकास चाहते थे और कहीं ना कहीं उस विकास में कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ वरिष्ठ लीडर उसमें रोड़ा बनना चाह रहे थे। लेकिन किसको दोषी मानते हैं? हम इसमें वरिष्ठ नेतृत्व को दोषी मानते हैं क्योंकि उनने समय सीमा में अगर ये सब कार्रवाई कर ली होती, क्योंकि सिंधिया जी का अगर सब कार्रवाई कर ली होती। और मैं एक तस्वीर और जरा आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जो उनका स्टाफ है वो यहाँ पर अब नीचे आकर के खड़े हो गए हैं और गाड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। तो ये हलचल है अब से कुछ ही देर बाद। 12:30 बजे का वक्त है और तब तस्वीर भी जो है वो तकरीबन देखिए साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश के इसी बीच